वेलकम नाले क्लासेस। मैं आपको टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और इन्फॉर्मेशन की, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डायरेक्ट बच्चे होते हैं उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। तो उनके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। तो देखिए, ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कब कब होता है, ये बहुत सारी डाउट रहती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरे अनुमान से ये आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी, कब कब आपको एग्ज़ाम होता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कब आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो सारा चीज़ मैं इसमें आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको अपडेट पहुंच जाएगी, जिससे कि वो अगर न्यू एडमिशन लेते हैं तो उनको ये सारी जानकारी उनके पास होगी। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सारी डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा देखिए यहाँ पे पैटर्न है। अभी तक का जो पैटर्न है मैं पूरा कंप्लीट आपको बता दे रहा हूँ 2013 से। ठीक है, जो नाइलेट का जो पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है, आपके साल में 2 बार एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक सेशन होता है जुलाई में और दूसरा सेशन होता है जनवरी में। ठीक है, 2 सेशन होते हैं, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जुलाई के लिए जो फॉर्म निकाले जाएंगे वो आपके मार्च अप्रैल तक आपके फॉर्म आ जाएंगे और जून तक उसके पेपर लॉक करवा लिए जाएंगे और जुलाई में फिर आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद मान लीजिए अगर आप जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जनवरी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 4 महीना पहले ही, यानी कि जुलाई अगस्त तक आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पेपर लॉक आपके सितंबर अक्टूबर तक होंगे और फिर जनवरी वाले एग्जाम में आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो साल में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं, आप दोनों बार एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने जनवरी में एक बार में चारों पेपर पास कर लिए, फिर आपको जुलाई वाले एग्जाम से कोई मतलब नहीं होगा और फिर आप 6 मंथ के अंदर ही पूरा वो लेवल पास कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कोर्स तो 1 साल का है, 6 मंथ में क्या इसको पास किया जा सकता है? तो बिल्कुल, नाइलेट ने जो कोर्स है वो 6 मंथ का ही आपके लिए बनाया है, लेकिन आप इसको कैरी करके 1 साल तक ले जा सकते हैं या फिर 6 मंथ में ही पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर का ही मान्य होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, जनवरी में मान लीजिए आपका एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट आने में, सर्टिफिकेट आने में, प्रोजेक्ट सबमिट होने में टाइम आपका लगता है, यानी कि ये 4 मंथ आपके इसी में चले जाएंगे। तो 6 मंथ ये हो गया, 4 मंथ ये, आपका पूरा 10 मंथ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो 10 मंथ का 1 साल का कोर्स आपका इक्विवेलेंट ही होता है। तो देखिए सिंपल सा है, आपके एडमिट कार्ड कब आते हैं और सर्टिफिकेट कब आता है और प्रोजेक्ट कब करना चाहिए, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। फिर अलग से वीडियोस में आपको क्रिएट कर दूंगा। तो सिंपल सा है, 2 बार आपके एग्जाम होंगे, ये आपको पता चल गया। एक बार में जितने चाहे उतने एग्जाम आप दे पाएंगे। और इसके जो एडमिट कार्ड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जुलाई में आपका एग्जाम लगा हुआ है, उसकी डेट आई है 10 जुलाई, तो 1 जुलाई तक आपके उसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। यानी कि एग्जाम के 10 दिन और 15 दिन पहले प्रैक्टिकल के अलग आएंगे और थ्योरी के अलग एडमिट कार्ड आपको मिल जाते हैं। इनका रिजल्ट कब आता है? तो मान लीजिए जुलाई में एग्जाम आपका हुआ तो 30 डेज और मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम जो है आपका 50 to 60 डेज यहाँ पे नाइलेट आपका ले लेता है। लेकिन पहले इतना नहीं लेता था, अब बच्चों की संख्या और जो भी है उसके कारण आपका थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, तो 60 दिन आप मान के चले, यानी कि जुलाई में आपने मान लीजिए एग्जाम दिया तो उसके रिजल्ट आपको अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिलेंगे लास्ट तक। ठीक है, लेकिन ये तो वो पैटर्न हुआ जो एकदम सही पैटर्न हुआ। ठीक है, मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, जैसे कि अभी कोविड का आपका केस आया था, तो उस केस में नाइलेट को कई बार 2-2 बार एग्जाम करवाने पड़े थे 1 महीने में। और कभी कभार कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे चीटिंग पकड़ी जाती, तो उस केस में भी उस सेंटर को सील किया जाता है, उसके बाद फिर से एग्जाम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी सेंटर पे, पर्टिकुलर सेंटर पे कोई अवगत अनएक्टिविटी यानी कि चीटिंग वगैरह पकड़ी गई, तो उस सेंटर को पूरा सील किया जाएगा, उसका फिर से एग्जाम होगा। तो हो सकता है वो जुलाई में मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया और कहीं भी सेंटर पे कुछ ऐसा प्रक्रिया हुई तो उनका एग्जाम हो सकता है सितंबर में लगा दिया जाए या अगस्त में लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से भी हो सकता है।
ठीक है। तो पर्टिकुलर डेट है वो जुलाई और जनवरी है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण से नाइलेट को फिर से एग्जाम कराने पड़ते हैं 1-2 महीने में, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि और मान लीजिए अगर रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाता है तो हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, और जैसे मान लीजिए जनवरी है तो हो सकता है फरवरी में करा लिया जाए या मार्च में करा लिया जाए। जैसे कि इस बार हुआ था 2022 में, आपके जनवरी के एग्ज़ाम हुए थे कब, मार्च में, अप्रैल में, मई में, तीनों मंथ में एग्ज़ाम आपके हुए थे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। तो ये परिस्थिति जैसी होती है नाइलेट उसके अनुसार डिसाइड करता है। मेन डेट है जुलाई जनवरी, लेकिन वो समय के अनुसार चेंज भी होती रहती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप वेट करें कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो अभी हम अपना और सारा काम कर लें, कोचिंग कर लें, पता चला कहीं पेपर लीक हो गया या कोई ऐसे कार्य हो गया जिसके कारण से वो डेट आगे बढ़ गई या पहले हो गया एग्ज़ाम, तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है मेंटली कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। वैसे तो आपको पता दिया जाएगा 2 मंथ पहले कि आपका जुलाई में होगा कि बाद में होगा। तो ये है सिंपल सा ओ लेवल के एग्ज़ाम का सेशन जुलाई और अगस्त का। तो और कोई डाउट हो इससे संबंध में, एग्ज़ाम को लेकर कब कब होंगे, कैसे होंगे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।